जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इस भारत के संविधान दाता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें सिर्फ दलितों का हितैषी बताते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने आया हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के हितैषी नहीं थे, उन्होंने अन्य वर्गों के लिए भी सराहनीय काम किए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अन्य वर्गों के लिए क्या क्या काम किया है। 19वीं शताब्दी में जन्मे उन महान सपूतों की आकाशगंगा में जिन्होंने स्वतंत्र भारत के आधुनिक निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय जीवन और राज्य व्यवस्था पर अमिट छाप छोड़ी। हमारे संविधान और आर्थिक विषमताओं के प्रति विद्रोह का झंडा उठाने वाले डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रखर व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता के बल पर पहुंचे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष मुख्य रूप से सामाजिक अन्याय के खिलाफ था। वर्ण व्यवस्था के शिकार मुख्य रूप से दलित हैं, परंतु इनके विचारों की जरूरत अब और लोगों को भी पड़ने लगी है। शूद्र, जिनकी संख्या आबादी लगभग 25% है, हजारों वर्षों से ज्ञान, धर्म, शासन, प्रशासन आदि क्षेत्रों से ये वंचित रहे। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश या समाज के अन्य वर्गों को इस व्यवस्था से कोई लाभ हो रहा था। वर्ण व्यवस्था का सीधा दुष्प्रभाव दलितों व पिछड़ों के ऊपर दिखता है, लेकिन सवर्ण भी इसका खामियाजा भुगतते रहे हैं और यह आज भी जारी है। जब सामाजिक विघटन के कारण देश गुलाम हुआ तो सवर्ण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। किसान आंदोलन हो या मजदूर आंदोलन अथवा अन्य कोई, यह अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और इसका कारण इनका जातियों में बंटना था। अंबेडकर ने जाति विहीन समाज की स्थापना की लड़ाई और यदि इनके विचार को समाज ने माना होता तो आज संपूर्ण भारत विभिन्न जातियों में न बटा होता। लोग समझते हैं कि अंबेडकर सिर्फ अछूतों के हितैषी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा महिलाओं के मुद्दे पर दे दिया था। नेहरू से उन्होंने पहले ही बात कर ली, वह एक बिल पेश करना चाहते हैं। नेहरू ने उन्हें अपना समर्थन देने का वायदा भी किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण नेहरू पीछे हट गए और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संसद में पेश किया गया हिंदू कोड बिल निरस्त हो गया। इससे अंबेडकर को बेहद आहत हुआ और उन्होंने फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि हजारों वर्षों के शोषण के बाद महिलाओं को पुरुष समाज बराबर का अधिकार देने को तैयार नहीं है। यहाँ आप लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि अंबेडकर ने महिलाओं के हक के लिए कानून मंत्री की कुर्सी को लात भी मारी थी। इसके अलावा अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जमीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो हो न सका। अगर ऐसा हो गया होता तो सामंतवादी वर्जनाएं नष्ट होती, कृषि वैज्ञानिक तरीके से की जाती, समस्त जमीन का फसल के लिए उपयोग होता, जो हो नहीं सका और अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जमींदार खुद तो खेती करता नहीं, दूसरों से करवाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि बुद्ध के विचार यह है कि वातावरण और जानवरों के साथ ऐसा आचार व्यवहार करें ताकि वह भी सुखी रहें और दूसरे भी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रायश्चित तभी संभव है जब वह माफ कर दे जिसके साथ अन्याय हुआ है। इस प्रकार बौद्ध धर्म अपनाकर अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। गौरतलब है कि जहाँ जहाँ दलित आंदोलन फैला, वहाँ वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और जब जब अनुच्छेदों के ऊपर संविधान सभा में चर्चाएं हुई, 90% जवाब अंबेडकर जी ने दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक सामाजिक जनतंत्र कायम नहीं हो जाता, तब तक राजनीतिक जनतंत्र अधूरा है। जबकि आज देश की राजनीति में जाति की योग्यता सबसे बड़ी है, चाहे वह भ्रष्ट हो या गुंडा। जनतंत्र में प्रजा अपना राजा चुनती है, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता। भारत यदि जातियों में ना बटा होता तो हमारे यहाँ भी चुनाव रोजी रोटी या विकास के मुद्दे पर होते। इसलिए कहा जा सकता है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में राजनीति के क्षेत्र में अंबेडकर के विचार ज्यादा प्रासंगिक हैं। भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि इस समय भारत की आर्थिक तरक्की तेजी से हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्र आधुनिक विकास, तकनीक एवं विज्ञान से हजारों मील दूर हैं। स्वस्थ राजनीति के बिना दूसरे क्षेत्र अपेक्षित रफ्तार से काम नहीं कर सकेंगे, तो बड़े शहरों और गांवों की दूरी बनी रहेगी। विडंबना यह है कि अंबेडकरवादी भी दलित जाति के पूर्वाग्रह के मुक्त नहीं हो पाए हैं, जबकि दलितों की तमाम उपजातियों के बीच जात पात की भावना बहुत अधिक है और इसे दूर करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। भले ही फेफड़े से बोलकर वे अंबेडकरवादी होने व उनके विचारों का प्रचारक होने का दावा करते हों, पर उनके स्वयं के जीवन में मनुवादी भाव का प्रभाव साफ दिखता है। हाल ही में जब सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए दलितों को विभिन्न समूहों में बांटने की मुहिम चलाई,
तो उन्होंने उसका विरोध किया। करना भी चाहिए था, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या वे असली बंटवारे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि अम्बेडकर के विचारों की निचोड़ निकाला जाए तो हम पाएंगे कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना ही उनका उद्देश्य था। डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों से मानवता की सच्ची लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिलती है। भले ही अपने जीवन काल के सच्चे लोगों को मान्यता न मिले, परंतु आने वाले दिनों में वह मिलकर रहती है। इसलिए लोगों को क्षणिक लाभ, लालच, प्रसिद्धि, सफलता के चक्कर में सच्चाई के मार्ग से डिगना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।